सरतला के आखिरी मौके देने के बाद रोशी हरगिज नहीं चाहेगी कि वो अपनी किसी भी गलती की वजह से सरतला को शिकायत का मौका दे। उसलिए अब रोशी दिल लगा के काम करेगी और ये बात साबित करेगी कि अगर आजद सुलेमान काम करने पर आए तो सबको पीछे छोड़ सकती है। रोशी के अंदर तब्दीली आई है, सरतला भी महसूस करेंगे और फिर रोशी अपने काम से सबके दिल जीत लेगी। सरतिला को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि मिस आयशा भी इतना शानदार काम कर सकती हैं और रोशी के काम को देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, दिल ही दिल में बहुत खुश होंगे। सरतला अपने जज्बात सबसे छिपाए रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माजी में सरतला भी रोशी की तरह एक चलबली जिंदगी के रंगों से भरपूर इंसान होंगे, लेकिन फिर एक हादसे ने उन्हें बिल्कुल बदल दिया होगा और अब तो उन्हें हंसने के लिए भी सोचना पड़ता है। आबिद साहब मुहत को लेकर दफ्तर आएंगे और यूं मुहत और रोशी की मुलाकात होगी। सरतला मीटिंग रूम से बाहर निकलेंगे और ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि मुहत रोशी है के साथ खेल रहा होगा और बहुत खुश होगा। मुहत को इस तरह खुश देखकर सरतला बहुत खुश होंगे। आज एक जमाने के बाद सरतला दिल से मुस्कुराएंगे। दूसरी तरफ उम्र है। सबीका से बात करेगा कि मोम, आप नाना नानी से बात करें, वो मेरी और मही की शादी जल्दी कर दें। मही अपने मुस्तकबल में जो भी करना चाहती है वो शादी के बाद कर लेगी, उसकी मर्जी होगी, वो जो चाहे करे। उमर के बहुत इसरार पर सभी अपने बेटे की दरख्वास्त लेकर अपने मैके जाएगी। मही भी उम्र के फैसले में इसके साथ होगी। इसे भी जल्दी शादी से कोई आतराज नहीं होगा, लेकिन मही की माँ को इतनी जल्दी शादी पर आतराज होगा। उनकी मर्जी होगी कि मही अभी जॉब करे, अपना करियर होगी। इसे भी जल्दी शादी से कोई आतराज नहीं होगा, लेकिन मही की माँ को इतनी जल्दी शादी पर आतराज होगा। उनकी मर्जी होगी कि मही अभी जॉब करे, अपना करियर होगी। उसे भी जल्दी शादी से कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन मही की माँ को इतनी जल्दी शादी पर ऐतराज होगा। उनकी मर्जी होगी कि मही अभी जॉब करे, अपना करियर होगी। उसे भी जल्दी शादी से कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन मही की माँ को इतनी जल्दी शादी पर ऐतराज होगा। उनकी मर्जी होगी कि मही अभी जॉब करे, अपना करियर होगी। उसे भी जल्दी शादी से कोई ऐतराज नहीं बनाए, लेकिन जब घर के बाकी लोगों का वोट मही और उम्र की शादी के हक में होगा तो सदा बेगम भी शादी के लिए अपनी रजामंदी दे देंगी और फिर रूशी के घर में मही की शादी की तैयारियां जोर व शोर से शुरू हो जाएंगी। सुलेमान साहब आबिद साहब को खास तौर पर मही की शादी में आने का दावतनामा देंगे, लेकिन आबिद साहब को बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना होगा। ऐसे में वो सुलेमान साहब से अपने न आने की माजरत कर लेंगे। इस पर सुलेमान साहब आबिद साहब से कहेंगे कि ठीक है, तुम नहीं आ सकते, लेकिन सरतला तो आ सकते हैं ना, तुम्हारी जगह उसे आना होगा। फिर आबिद साहब सरतला के पीछे पड़ जाएंगे कि तुम्हें सुलेमान की बेटी की हनाई में जाना होगा, मैंने उसे वादा दे दिया है। सरतला तो जाते हैं, लेकिन अपने वालिद के हुक्म के सामने मजबूर हो जाएंगे। वो मही के मायों की तकरीब में पहुंचेंगे। सरतला अपने हैं साथ मोहत को भी लेकर जाएंगे। सरतला को देखकर सब बहुत खुश होंगे। रोशी के घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी और फिर अचानक से रोशी सरतला से आकर टुकरा जाएगी। रोशी को इस तरह तैयार देखकर सरतला तो उसे देखते ही रह जाएंगे और फिर सरतला का दिल धड़कने लगेगा। रोशी बहुत प्यारी लग रही होगी, लेकिन हर दफा की तरह इस दफा भी सरतला अपने जज्बात छिपाए रखेंगे। रोशी के घर आकर मोहत बहुत खुश होगा। रोशी और मोहत की गहरी दोस्ती हो जाएगी और कुछ ही होगा, दिनों में मोहत की हालत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर भी हैरान होंगे, लेकिन आबिद साहब को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी कि इस सब की वजह सिर्फ रोशी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होगा आने वाले एपिसोड में? कमेंट्स में बताना न भूलें। अगर रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।